भाई कहाँ गायब हो गए थे तुम यार? तुम बोल के गए थे कि 5 मिनट में आ जाऊंगा। हम लोग कब से बैठे इंतजार कर रहे हैं। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, मुझे कभी इश्क हुआ तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कभी। जो बात होगी डायरेक्ट बोल दूंगा बस। लेकिन तुम्हारा क्या मसला है? बताओगे क्या चल रहा है? बल्कि रुको रुको मत बताओ, मैं नहीं सुनना चाहता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब बर्दाश्त कर सकता हूँ। अच्छा, तुम दोनों ने जो कुछ कहना था वो सब कह दिया ना? हाँ, तो अगर इजाजत हो तो अब मैं बोलना शुरू कर सकता हूँ। तो बात दरअसल ये है कि मैंने वहां से आने के बाद बहुत सोच विचार की। मतलब मैंने उर्दू का बहुत अच्छे से तज्जिया किया है। वहां की हवा को मैंने महसूस किया है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुमने सिर्फ वहां की ही हवा को महसूस करने का क्यों सोचा। हाँ, वो इसलिए मेरे भाई कि मैंने फैसला किया है, मैं तश्कीरान वापस जा रहा हूँ। तुम मुझे इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे मेहमद। मसला क्या है? मजाक कर रहे हो हमारे साथ? मतलब क्या इस बात का कि वापस जा? दिखाओ जरा। मेरे भाई से तो बुखार भी नहीं है। एक बात बताना जरा मुझे, क्या हुआ क्या है ऐसा 5 मिनट में? देखो, हमारे जो ख्वाब है ना, हम उन्हें हकीकत में बदलेंगे। वो भी यहाँ ज़ैलिश लोगों की जमीन पे, तश्कीरान में। अच्छा, जमीन का क्या मतलब? मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि हम उस जमीन पर जाकर कुछ झील भी बनाएंगे। हाँ, उर्दू के दरमियान मछलियां पकड़ने जा रहे हैं ना? अब चाहे तीर से हो या हाथ से, यही मतलब है ना? हाँ हाँ, तुम लोग मजाक उड़ाते रहो मेरा, लेकिन मुस्तकबिल में पछताओगे। देखो, मैंने सारा हिसाब लगा लिया है कि कितना खर्चा आएगा, क्या कुछ हमें करना होगा। मैंने एक एक चीज का हिसाब लगा लिया और मेरे हिसाब से यही जगह बेहतर है। देखो मेरे भाई, एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने ख्वाब पूरे कर सकें। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तश्कीरान में जगह तो ले रहा है, जल्द वहां की बोली भी बोलने लगेगा। देखो मेरे भाई, तुम इतना अच्छा सोच रहे हो, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन तुम वापस क्यों जाना चाहते हो ये बताओ। इसका इससे ताल्लुक क्या है? यार, तुम लोगों की खोपड़ी में दिमाग नहीं है क्या? देखो, हम वहां अपनी जगह खरीदेंगे और मेरा वहां होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने सारा प्लान बनाया है, सब कुछ लिखा है कि हमें कैसे करना होगा और क्या कुछ करना होगा। सारी चीजें जानता हूं मैं वहां। पता है मुझे क्या लगता है? अभी हमें बैठ के 2 घंटे का और इंतजार कर लेना चाहिए। ये बोलेगा कि मैंने हार मान ली है। नहीं मेरे भाई, देखो मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। देखो, मैं अभी यहाँ से सीधा वापस जाऊंगा, वहां जाकर अपने वही जूते पहनूंगा और ज़ैलिश की मिन्नतें करूंगा कि वो हमें जगह देने में हमारी मदद करे। उसके बाद सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। बिल्कुल। और मेरे पास एक सर्टिफिकेट भी है जो शायद तुम भूल रहे हो। मुझे ये बताओ, तुम क्यों भूल रहे हो? ज़ैलिश ने तुम्हें निकाल दिया था ना वहां से। तुम अब क्या करोगे? कैसे मनाओगे उस ज़हीन औरत को? नहीं जानता, लेकिन कुछ तो करूंगा। किसी भी तरह उसे मना लूंगा, फिक्र मत कर। बताइए, ऐसे कैसे चलेगा शाकिर चाचा? यही है ना वो लड़की जिसने उस आदमी को गांव से बाहर निकाला है। और अब देखें, लगता है कुछ हुआ ही नहीं, बस गोलियां चलाई जा रही है। लगता है जैसे किसी की शादी है। वैसे अच्छा है कि वो यहाँ नहीं है, वरना ये तो उस पर भी गोली चला देती। अब आप ही अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें कि वो बेचारा आधी यादाश्त के साथ भला कहाँ जाएगा, खाएगा क्या, क्या पिएगा? खुदा ना खास्ता किसी बुरे लोगों के हाथ लग गया तो क्या होगा? मेरे ख्याल से आपको बात करनी चाहिए इससे। बेटी है आपकी वो, उसके बाबा होने के नाते आपकी बात को नहीं टालेगी। शाकिर चाचा सुन रहे हैं ना? ओह शाकिर चाचा, आप मुझे सुन रहे हैं ना? लगता है आपके कान का मुआयना करवाना पड़ेगा। सुन रहा हूं। अच्छा, माशाल्लाह। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है? लेकिन हाँ दे मैडम। लेकिन कुछ नहीं। क्या हो जाएगा अगर आप इस बात को इग्नोर कर दें? आप यही समझे मैं अब तक अंतालिया में हूँ। खुदा के लिए किसी को मत बताइएगा। मेरे पास बस एक आखिरी मौका बाकी है। मेहमद को ढूंढने के लिए अगर मुझे गली गली घूमना पड़ा तो भी मैं जरूर घूमूंगी। लेकिन अगर आपने बाबा को बता दिया तो मैं मेहमद को उसकी गलती का एहसास नहीं दिला पाऊंगी, ना ही मैं खुश रह पाऊंगी। मैं अपने मालिक से झूठ नहीं बोल सकता। बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, यकीन रखें। और कुछ चीजें जिंदगी में पहली बार होती है। खुदा के लिए मत बताइएगा प्लीज। ये लीजिए।
ये आपको अंतालिया की धूप से बचाएगी और वहाँ के लोगों की नजरों से भी। कोई नहीं जान पाएगा कि आप यहाँ हैं। मैं इसके मामले में कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। लेकिन आपको वो नहीं मिलेगा जिसे आप ढूंढ रही हैं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। महमद साहब मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। क्या? मुल्क छोड़ के? अब इसका मतलब मैंने मेहमत को हमेशा के लिए खो दिया। हाँ तो बताओ, आखिर कैसे मनाओगे तुम उसे? शायद मैं जैलिश को तो नहीं मना सकता, लेकिन उसके बाबा को मैं ज़रूर मना लूँगा। अगर मुझे उनका कुछ कर्ज भी चुकाना पड़ा तो चुका दूंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि किसी तरह उन्हें मना लूँ और हम अपना एक मिनट, तुमने सोचा क्या है? उस आदमी को मनाने के लिए उसके हाथ में पैसे रखोगे? कैसी बातें कर रहे हो? मेरा वो मतलब नहीं था यार। पैसे तो छोड़ो, अगर मैं उसे कुछ भी लाकर दे दूं, लेकिन अगर वो मुझसे नफरत करता है तो वो कभी नहीं माने। किवांश, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं किसी तरह उनके कर्जे का थोड़ा सा हिस्सा भी अदा कर देता हूं और उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर वो मुझ पर भरोसा कर लेते हैं और हमें एक मौका देते हैं तो हम सब साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या ख्याल है मेरे दोस्त? ठीक कह रहा हूं ना मैं? तो थोड़े से हिस्से के लिए भी कर्जे के पैसे कहाँ से निकालोगे? हंस क्यों रहे हो तुम? यार तुम समझाओ ना, इसे समझा क्यों नहीं रहे तुम? यह हंसना मन करेगा? क्यों, कोई मसला है? यार तुम लोगों की हंसी मुझे बता रही है कुछ गलत करने वाले हो। अरे नहीं यार, हम क्यों ऐसा करेंगे? मेरा मतलब अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक गाड़ी तो कुर्बान कर ही सकते हैं ना। कौन सी गाड़ी भाई? सामने ही तो खड़ी है। इम्पॉसिबल। लो सुनो जरा। हर के सोचना भी मत। देखो मेरे भाई, मेरी बात तो सुनो यार। तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे दोस्तों से ज्यादा है क्या? ये नहीं हो सकता भाई, समझ के। ओ किवांश, चाबी दो मुझे, चाबी दो मुझे यार। बात सुनो मेरी, क्या तुम वही नहीं हो जो मेहमत पर गुस्सा हो रहे थे कि हमारे ख्वाबों को तबाह कर दिया तुमने? ये रहे मेरे भाई, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए गाड़ी कुर्बान करने में क्या चला जाए? यार तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? ये मेरी गाड़ी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। इधर दो मुझे। किवांश, एक गाड़ी तुम्हें कई जमीन तो दे सकती है, लेकिन सोचो जमीन कितनी गाड़ियां दे सकती है। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है और तुम्हारे पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं। जो कह रहा हूँ वही होगा। वहाँ भी लोगों को साथ शामिल कर लेंगे हम, और किसी की भी मदद के बगैर किसी की मदद की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और हम लोग अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे। मेरे भाई समझो इस बात को यार। क्या हो गया तुम्हें? आखिरी बार कह रहा हूँ, बिल्कुल आखिरी दफा कह रहा हूँ। अब देर हो चुकी। सुन लो, मेरी गाड़ी बेचकर कोई भी काम नहीं होगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। चाबी दो मुझे। हाँ हाँ, अरे बात तो सुन लो हमारी। सुन लिया यार। बहुत देर हो गई, जगह भी ले चुके हैं। Odunun dereleri aksa yukarı aksa, ordunun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa, sürmelim aman. Vermem seni ellere, ordunun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa. देखिए आपके बिना मेरा क्या हाल है। Sürmelim भाग के फिर से आ गई हूँ यहाँ। मेरा दिल बहुत उदास है अम्मी। अगर आप होती ना तो मुझे कभी इस तरह ना दिखती। मुझे इस दुख से सिर्फ आप ही निकाल सकती हैं। कहते हैं ना कि छोटे बच्चे जो सारी बातें अपनी माँ से कर लेते हैं वो अपने बाबा से नहीं कर पाते। ये बात बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। बाबा को बताना बेहतर रहेगा ना। अब तो उन्हीं का सहारा है।
खैर तो है। सामी, यहाँ आओ जरा। जी शाकिर भाई। तुमने अभी जेब में क्या डाला है, दिखाओ जरा। कुछ नहीं, सोनर से कुछ काम था मुझे। ठीक है, दिखाओ तो सही, शायद मेरे काम आ जाए। अरे छोड़ो शाकिर भाई, आप देखकर क्या करेंगे, चल यहाँ चलते हैं। छोड़ो, मुझे वो दिखाओ जो तुमने जेब में रखा है, दिखाओ। बात सुनिएगा, क्या आपने इस आदमी को देखा है? आखिर कौन है ये आदमी? क्या मतलब? सुबह से आकर हर कोई इसी के बारे में पूछ रहा है। और किसने पूछा? कितने लोग पूछ चुके हैं इसके बारे में। मैडम, ये काम की जगह है, आप जाएं। बात सुनिए मेरी, ये इंसान किसी प्रॉब्लम में है, हमें शौक नहीं है आप लोगों को तंग करने का। आप जानते नहीं मुझे, मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्स हूँ, ठीक है ना? ज्यादा बोलेंगे तो पुलिस बुला आप लूंगी इनकी तस्वीर अखबार में क्यों नहीं दे देती? मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है। जो इसका पूछ रही थी वो कैसी दिखती थी? वैसे वो दिखने में तो काफी पढ़ी लिखी और अमीर खातून लगती थी। इस तरह तो बहुत लड़कियां होती हैं, कैसे ढूंढूंगी मैं? थोड़ा और बताइए। बताया तो है, वो खातून थी। वो आप मुझे बता चुके हैं, ठीक है? नहीं होगा आपसे। जल्दी करना होगा लड़की, मालूम नहीं कितने लोगों के हाथ बर्बाद हो गई। तुमने अपने आप को छुपाने के लिए कुछ ज्यादा ही कपड़े नहीं पहन लिए। देखो, यहाँ बहुत लोग होते हैं, अगर किसी ने भी मुझे पहचान लिया तो मसला हो जाएगा यार। किवान साहब। जी मैं हूँ। कैसे हैं आप? हमारी फोन पर बात हुई थी। यार बात सुनो, कम से कम तुम लोग मुझे अपनी गाड़ी तो बेच लेने देते। किस तरह के दोस्त हो आखिर? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ यार। अच्छा, क्या मैं गाड़ी देख सकता हूँ? हाँ हाँ ठीक है। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपकी ही चीज है। हाँ, जैसे क्यों चाहे नहीं? चेक करें। नहीं, चेक वेक नहीं करनी, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जबरदस्त गाड़ी है, 0 मीटर जैसी। अरे करने तो यार, क्या मसला है? मर्जी चेक है, करके कर लो। गाड़ी खरीदेगा ना इंसान। हाँ, ठोक बजा के। भाई जैसे मर्जी चेक करें। अरे जोर से नहीं मारे, जोर से नहीं मारे, आराम से चेक करें। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कोई मसला नहीं, ये चाबियां मेरे पास हैं, रख लीजिए। मैं जरा गाड़ी को ड्राइव करके देखता हूँ। क्यों नहीं, जाइए जाइए। चलो चलते हैं, आ जाओ। हाँ सुनो, अब चलो यार, बैंक ना बंद हो जाए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। अभी हमारे पास गाड़ी होती तो हम पिकनिक पर जाते। अरे बस करो यार, बस करो। चलो आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। भाई मजाक करने के लिए माजरत चाहता हूँ। बहुत ज्यादा हो रही है अब। अभी के लिए तो जल्दी है, लेकिन 10 साल बाद भी जल्दी होगी। तो फिर 10 साल बाद बात करेंगे ना इस बारे में। कारोबार के लिए किया ये सब कुछ। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ। बाबा जान, ये वाली तो ज्यादा खूबसूरत है ना? बहुत अच्छी है ये, वाकई। सच में। क्या वो मेहमत है? ये तो वही है। हाँ देखो, पिक भेजती हूँ। अरे ये कहाँ गया? कोई बात नहीं। बाबा, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ तो करो। बाबा, दरअसल मसला ये है मैं कि समझ गया, समझ गया। आपको पता है? आपको किसने बताया? गांव वालों ने मुझे बता दिया है। हाँ, लेकिन किसने? क्या सबको पता था इस बारे में? हाँ, हर किसी को पता है बेटी, सबको पता था, लेकिन बस मुझसे छुपाया गया। तुम्हें भी पता था और तुमने भी छुपाया। नहीं बाबा, मैं कह नहीं सकी, मुझे माफ कर दे। तुमने इस बार अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुमने। बाबा, मैं मजबूर थी। कैसी मजबूरी? बस इसका तो हिसाब देना पड़ेगा। मुझसे नाराज है क्या? तुमसे नाराज क्यों? लोगों को सूद के साथ उधार देने वाली क्या तुम हो? मैं सोनर से नाराज हूं। क्या? हाँ, कल का एक लड़का कारोबारी बन गया और वो यहाँ के मालिक की तरह घूम रहा है। क्यों? क्या हम इस गांव में मर गए हैं? तुम लोगों ने मुझे दफन कर दिया।
रुक जाओ। तुम तो कुछ कहने वाली थी ना मुझसे? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना। सच बताओ। देखो तुम कितनी परेशान लग रही हो बेटी। अगर तुम्हें डर है कि मैं नाराज हूं तो ठीक है, कोई मसला नहीं। जो कुछ कहना चाहती हो आसानी से कह सकती हो। हाँ हाँ, तुमने उस लड़के को जाने दिया, इस पर अफसोस है तुम्हें? कौन सा लड़का? मेहमत। हाँ मेहमत। नहीं बाबा, मुझे किस बात का अफसोस होगा? उसकी यहाँ कोई जगह नहीं थी, अच्छा हुआ चला गया, हमें आराम मिला। तो तुमने फैसला कर लिया? अगर बाद में अफसोस हुआ तुम्हें? मुझे किस बात का अफसोस होगा बाबा? मुझे काम है, और आप पुरसुकून हो जाए, इतना गुस्सा मत करें। बेटा देख तो रही है कि थोड़ी देर में फिर धुंध आ रही है। अपना काम ध्यान से करना। पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून। ये कोई इतना आसान थोड़ी है। हेलो इदरीस साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी ने आपके पोते को गांव से भेज दिया है। हाँ हाँ, मुझे नहीं मालूम कहां गया। आदम चाचा, आपने सोनर को देखा है? नहीं बेटा, मैंने नहीं देखा। अच्छा ठीक है। अलीश, सोनर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। अरे हाय रे, जानती हो सोनर कहाँ है? शायद दुकान में होगा। क्या बात है, हमें तो पता ही नहीं था कि उसकी दुकान भी है। शुक्रिया हायरे। सोचा था कि आखिरी बार बात करके उससे सारा मामला हल कर लूंगी, लेकिन वो तो एक पत्थर दिल आदमी है। ज़ेलिश, वो बदतमीज आदमी दिल ही नहीं रखता। क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? क्यों ना उसे भी अस्तबल में छुपा दे? असली मेरे बाबा देख लेंगे। तो हॉस्पिटल ले चलते हैं हम, डॉक्टर से उसे दवा देंगे ताकि वो बेहोश हो जाए। असली जरा खामोश हो जाओ 2 मिनट। क्यों ना हम भी मेहमत आगा की तरह यहाँ से भाग जाए? हाँ, अगर मैंने और कुछ किया ना तो मेरे बाबा को दिल का दौरा पड़ जाएगा और वो मर जाएंगे। अरे ज़ेलिश, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। कोई हल नहीं है। कोई मौत ही हो जाए, अच्छा हो जाएगा। उस आदमी को यहाँ से तो निकाल दिया, पर मेरे जहन से नहीं निकल रहा। इस बारे में बात करने का वक्त नहीं है। शायद ठीक कहा तुमने। उस ख्वाब को देखने का जरूर कोई ना कोई मतलब होगा। उस ख्वाब का कोई तो मतलब होगा। मतलब सिर्फ ये है कि जिंदगी मेरे साथ सिर्फ मजाक कर रही है, समझ जाओ तुम। हम जैसे लोगों की जिंदगी में मौजज़त सिर्फ इसी को कहते हैं। अरे लड़की, तुम भी ना। अब और नहीं रोऊंगी मैं, कभी भी नहीं रोऊंगी, हरगिज़ नहीं रोऊंगी। जब तुम्हारी नजर में मेरी मोहब्बत के लिए कोई अहमियत नहीं, तो अब मैं भी नहीं रोऊंगी। बस बहुत हो गया। किस कदर बेशरम इंसानों के मुल्क ही छोड़ दिया तुमने। ये सिर्फ प्यार और चाहत की बात नहीं है। तुम सच में मुझसे नफरत करते थे मेहमत। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो प्यार किया था तुमसे, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। तुम्हें हमेशा के लिए अलविदा। आंधी, हम बाद में बात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, हम बाद में बात कर लेंगे। तुम ठीक नहीं लग रही मुझे। देखो तुम मेहमत से 10 गुना ज्यादा बेहतर हो, भूल जाओ उसे यार। 1 मिनट, मेहमत के बारे में क्या जानती हो तुम? मैं क्या जानूंगी उसके बारे में, लेकिन मैंने उसे कार शोरूम के पास देखा, बहुत परेशान लग रहा था।
वो अमीर मेहमत नहीं था, बल्कि उसकी जगह मुझे गरीब मेहमत नजर आया। तुम फिक्र ना करो मेरी जान, इस जुदाई को तुम जीतने वाली हो। अब छोड़ो भी उसे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुम्हें यकीन है वो मेहमत था? क्योंकि सुना था कि वो मुल्क छोड़ गया। हाँ शायद वो मेहमत ही था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। अचानक वो मेरे सामने से गायब हो गया। हो सकता है मुझे लगा हो वो मेहमत था। चलो फिर मिलते हैं, ख्याल रखना। अरे सुनो सुनो, रुको प्लीज। और क्या जानती हो उसके बारे में? कहाँ था, क्या कर रहा है, कैसा है? तुम अपना मूड इतनी जल्दी बदल देती हो कि समझ में नहीं आता कि तुम क्या करना चाहती हो। बिल्कुल मेरी ही तरह। शाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। ओह परी साहिबा, वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। शाकिर साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन आप अभी जल्दी में है, मैं किसी और वक्त पूछ लूंगी। नहीं नहीं, किसी और वक्त क्यों, इसी वक्त बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही वक्त है। क्या कहना चाहती हैं? कैसे बोलूँ, मैं भी यही सोच रही हूँ शाकिर साहब। देखिए, मैं आपको जानती हूँ, आपने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। कितने साल से हम पड़ोसी हैं, मतलब मैंने आपकी सिर्फ अच्छाई देखी है। आपकी नवाजिश है। बात ये है, अगर आप गलत ना समझे तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप मुझे गलत मत समझिएगा। ये राज मुझे परेशान कर रहा है। ऐसा कौन सा राज है परी साहिबा? दरअसल शाकिर साहब, परी साहिबा, वो मैंने आपको उस दिन देखा था। किस दिन? वो दिन जब यहाँ एक गाड़ी आई थी। आपने उन लोगों से कुछ बात की, उनसे हाथ मिलाया और उन्होंने आपको लिफाफे दिए। देखिए, मैं आपका पीछा नहीं कर रही थी, मैं ताफलान से लौट रही थी, तभी मैंने आपको देखा। शाकिर साहब, उस आदमी का मेहमत से कोई ताल्लुक तो नहीं था ना? अरे वो देखो, मेहमत भाई आ गए। मुझे लग नहीं रहा कि ज़ैलिश आपी ने आपको भेजा था। वापस कैसे आए? देखो देखो, बातें देखो इस बच्चे की। देखो, मुझे यहाँ से कोई नहीं भेज सकता। फुटबॉल खेल रहे हैं। हाँ, चलो मैं भी देखता हूँ तुम कैसे खेलते हो। गोल वो वाला है ना? वहाँ नहीं, उसके बराबर में। चलो। क्या बात है तुम्हारी। मेहमत भाई, मेहमत भाई, मेहमत भाई, मेहमत भाई। चलो इतना काफी है, बाद में फिर खेलेंगे हम। मैं शाकिर अंकल को ढूंढ रहा हूँ। तुम लोगों ने कहीं देखा क्या? घर पर होंगे। तो घर पे हैं। चलो ठीक है। मेहमत भाई, यूनुस चाचा, सोनर को देखा है आपने? आ तो रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे क्यों, हो? हमें देखकर नहीं लग रहा? सोनर, बहुत अच्छी तैयारी की है तुमने, और तुम तो लग भी बहुत अच्छे रहे हो, लेकिन आज नहीं। क्या मतलब है इसका? हमने कहा था आज, तो आज ही होगा। नहीं नहीं, मेरे बाबा घर पर नहीं है। बदतमीज आदमी, ये किस किस्म की जबरदस्ती है? अच्छा, तो मैं बदतमीज आदमी हूँ। ये तो वही लड़का लग रहा है। अगर वो घर पर नहीं है तो फिर मैं वहाँ इंतजार करूंगा। अरे नहीं, रुक जाओ, बस एक दिन और दे दो मुझे, बस एक दिन और। सोनर, ज़ैलिश, लगता है तुम चीजें उलझाने की कोशिश कर रही हो। अच्छा, तो हो जाए। ये रहा आपका मौका। अगर तुम मुझे अभी पैसे दोगी तो मैं अपनी दुकान अभी वापस चला जाऊंगा। क्या हुआ, पैसे नहीं है? तो फिर तुम अपना वादा निभाओगी। तुम कोई बहाना नहीं बना सकती। अब मान जाओ ज़ैलिश, तुम मेरी बीवी बनोगी। ये बात बहुत लंबी हो गई, लेकिन अब खत्म हो जाएगी। सोनर,
अस्सलाम वालेकुम। आपने इसे देखा? नहीं देखा। ठीक है, शुक्रिया। इस आदमी को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। सुनिए, इस आदमी को देखा है आपने? नहीं देखा जी हमने। नहीं। हाँ, प्लीज मेरी बात सुनिएगा। मोहम्मद यमनार को देखा है आपने? वो कौन है? वो थोड़ा लंबा है, काफी फिट है, भूरे बाल और गोरा रंग है। वो आदमी कहाँ का है? मिल जाए तो मुझे भी बताना। मैं तुम्हें क्यों बताऊंगी? हाँ, अजीब लड़की हो। सुनिए, क्या इसे देखा है? अल्लाह अल्लाह, ये वही औरत तो नहीं जिसके बारे में वो बता रहे थे? जरा सुनिएगा मैडम, आपने मुझे बुलाया? आप किसी को ढूंढ रही हैं? मैंने अभी देखा, आप तस्वीर दिखाकर किसी का पूछ रही थी। मैं यहीं रहती हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। क्या मैंने तुमसे जबरदस्ती वादा लिया था? बिल्कुल, क्योंकि तुम इसकी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। तुम बीच में मत पड़ो। उसने अपनी मर्जी से चुना। मैं किसी को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करता। सोना, थोड़ा रुक जाओ, पहले बात कर लेते हैं। ये सब क्या है आखिर? मैं तुम्हारे मुंह से निकलने वाले 2 अल्फाज के लिए तड़प रहा हूँ और तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। क्या हुआ? तुम बिना सोचे समझे बोलने आई हो और ये भी सोच लिया कि हम इसमें बात भी करेंगे। ज़ैलिश, शादी के बाद हम जिंदगी भर बात करेंगे। ये लो, मिल गया रिश्ता, ये लो। ये तुम क्या कर रही हो? पागल हो गई? पागल कर रहे हो हमें? क्या कोई ये तरीका है लड़की का रिश्ता मांगने का? बताओ मुझे। मुंह उठाकर आ गए और रिश्ता मांगने लग गए। वाह। हा, 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 हा। अच्छा मजाक था ये। अरे नहीं, बाबा घर पे नहीं है। अच्छा, तो मैं खुद ढूंढ लेता हूँ उन्हें। ये लाओ मुझे तो। मैं जा रहा हूँ ढूंढने। मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे बाबा घर में मौजूद नहीं है और ये सब कुछ हम दोनों के लिए भी बुरा है। क्यों बुरा है यार? आज मेरे लिए अच्छा दिन है, अच्छा दिन। मैंने इस दिन का इंतजार सालों से किया है। वो दरवाजा देख रही हो ना तुम? मैं उस दरवाजे से तुम्हारे साथ निकलूंगा। या अल्लाह, सब्र दे मुझे, सब्र दे या अल्लाह। हम दोनों शादी करने वाले हैं, ये भी तो एक मौजज़ा है। समझती क्यों नहीं हो ज़ैलिश? प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम भले ही प्यार मत करो तो तुम पीछे हट जाओ ना। जबरदस्ती किस बात की? पैसों से प्यार खरीदने की कौन कोशिश करता है? हाँ? अपने पैसे उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। अब से तुम्हारा ज़ैलिश पे कोई कर्ज नहीं है। और हाँ, अगर दोबारा ज़ैलिश के आसपास भी नजर आए तो वो हाल करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे।